हम लोग देश में एक नया चीज लाना चाह रहे हैं जिससे भारत की, हिंदुस्तान की अपनी एक पहचान हो। हम जिससे एक दूसरे से मिले जय श्री राम बोले। हम जब भी किसी एक दूसरे से मिले नमस्कार और प्रणाम नहीं, जय श्री राम। इससे हमारी पहचान पूरे विश्व में जाएगी कि भारत का अपना पहचान है। हिंदू राष्ट्र बनाने की हम सोच रहे हैं तो यहाँ शरीयत कोई कानून नहीं चलेगी, फतवा जहाद यहाँ नहीं चलेगा। जिनको फतवा जहाद पे काम करना हो वो हिंदुस्तान से बाहर कहीं जा सकते हैं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ फतवा जहाद नहीं चलेगा। यह हिंदू राष्ट्र है, कानून के हिसाब से काम होगा। तलाक आप बोल दिए, तलाक नहीं माना जाएगा। अरशद आलम जी, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपका बयान सुना जिसके अंदर आपने अपनी जाहिलियत का मुंह बोलता सबूत बड़े ही आला तरीके से दिया। आपने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें, बहुत सारी बकवासें की जिसके अंदर 3 मुद्दे जो ये है जो नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले कबूल मुसलमानों को है। पहला आपने ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर अब हम नई तहज़ीब शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हर एक इस मुल्क में रहने वाला जब किसी दूसरे से मिले तो जय श्री राम का नारा लगाए। दूसरा आपने ये कहा कि इस मुल्क में ना शरीयत चलेगी ना जहाद चलेगा और अगर जिसको ये चलाना है वो इस मुल्क को छोड़ के कहीं और चले जाए। अरशद आलम जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपने कल इतनी बड़ी बड़ी बकवासें की, क्या आपको अपने नाम का मतलब पता है? अरशद का मतलब पता है? अरशद का मतलब होता है हिदायत याफ्ता, इज़्ज़त वाला। लेकिन आपकी ये बातें खुला खुला सबूत है कि आपके इन दोनों बातों के आपकी ज़ाती शख्सियत के अंदर फ़क़दान है। आप तो ऐसा लगता है कि चंद रोटी के टुकड़ों में बिकने वाले लोगों में से है कि आपको किसी ने किसी को खुश करने के लिए ऐसी बकवास कर दी जो खुद आपने जो बकवास की है वो आपके ख़ुद के घर वाले, आपको जिसने कुरान पढ़ाया, आपको जिसने नमाज़ सिखाया वो भी नहीं बोलेंगे और आपने पूरी उम्मत पे अपना ऑर्डर थोप दिया। आप होते कौन हैं? आपको ठेका किसने दिया कि आप ये सब को पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पे अपना ऑर्डर लगा देवें? हाँ, आपकी क्या औकात है कि आप सबके लिए बोल रहे हैं कि ये बोलना पड़ेगा नहीं तो जाना पड़ेगा? कौन है आप? अथॉरिटी है? क्या है? एक सियासी पार्टी के आप एक कार्यकर्ता है। आप अपनी हद में रहिए, अपनी औकात में रहिए। आप कुछ लगता है लॉलीपॉप दिया गया है और लॉलीपॉप के नशे में आप बहुत ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे आपके आका, आपके बॉस लोग वो खुश हो जाएंगे। लेकिन आप उन्हें ही खुश कीजिए। मुसलमानों को अपनी तरफ से ये बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई एक भी मुसलमान नहीं सुनने वाला। आपको पता है कि एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी दौलत क्या है? एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान है कि वो एक अल्लाह को पूछता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता है। आप इन मुसलमानों को उनके उसूल से हटने का कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हट जाओ नहीं तो हिंदुस्तान में रहने नहीं दिया जाएगा। हाँ, अल्लाह के रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून जिसको शरीयत कहते हैं वो आज से 1400 साल से कबल वो ज़ायद नाफिद हो चुका और कई हुकूमतें आई, कहीं दज्जाल आए, कहीं यजीद आए और दफ़ा हो गए। उनका नाम और निशान लेने वाला इस दुनिया में कोई बचा नहीं और कोई लेता भी है तो थूकता भी नहीं उनकी शक्ल पे। लेकिन आप ऐसे दज्जालों के हशर देखने के बावजूद भी आप ऐसी सब बातें बोल रहे हैं। सिर्फ ये है कि आपको इस दुनिया में कोई पोस्ट मिल जाएगी या इस दुनिया में कोई रुतबा मिल जाएगा। याद रखिए, जिनके लिए आप कर रहे हो ये दुनिया कुछ दिन की है और जब कब्र में जाओगे आपको अपने एक एक जुमले का हिसाब देना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे, ना ही जय श्री राम बोलेंगे, ना ही कुछ और बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? ये हमारा मुल्क है, ये हमारा मज़हब है। हम इस मुल्क के कानून में के दायरे में रहते हुए अपने मज़हबी अरकान को अदा करने का हमें हक़ है। आपको किसने बोल दिया कि आप जो बोलेंगे हम मान लेंगे? आपको नहीं मानना है मत मानिए, आपको नहीं मनवाना है मत मनवाइए, आपको अपने घर वालों को बुलवाइए,
आप अपने उस उस्ताद को बुलाइए जिसने आपको नमाज़ पढ़ने सिखाया। आप अपने उस उस्ताद को बोलिए जिसने आपको कुरान पढ़ाया। शायद कुरान कभी पढ़े नहीं, नमाज कभी पढ़े नहीं, इसलिए ऐसी लानती शक्ल लेके आ गए बकवास करने के लिए। हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोल सकते। आपका ऑर्डर, आपकी बात हम औलल ऐलान मुस्तरद करते हैं। हम नहीं बोलेंगे। जाओ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जिसको बोलना है, जिसके मज़हब का ये अरकान है, वो ज़रूर बोले। हमें उससे कोई मसला नहीं, हमें उससे कोई तकलीफ़ नहीं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप हम पर थोपेंगे कि हिंदुस्तान के मुसलमान ये बोले, नहीं बोलेंगे, नहीं सुनते, जाओ जो करना है उखाड़ लो। और जाते जाते एक बात भी सुन लो, ये हिंदुस्तान का मुसलमान, उसकी एक ही बात है, वो इस मुल्क के कानून के तहत अपने तमाम मजहबी अरकान अदा करता रहा है, अदा करता रहेगा और आइंदा भी अदा करता रहेगा। किसी की जय विजय क्यों करे, क्या गर्ज हमको, हमें तो काफ़ी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह।